प्रिय विद्यार्थियों, क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आई होप सभी खुश होंगे, कुशल मंगल होंगे, प्रसन्न होंगे और अच्छी तरह से व्यायाम कर रहे होंगे, स्वस्थ होंगे और साथ साथ अपनी पढ़ाई की तैयारी भी कर रहे होंगे। ठीक है, तो बेटा मैं आपको बता रही हूँ, हाँ, आज एक सबसे पहले एक बात कहूँगी कि सबसे पहले मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए बेटा, हैं, और अपने और व्यूज के लिए बच्चों को भी बोलिए, अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर कर दिया करो। ठीक है, तो बेटे आज हम जो पढ़ेंगे ना, आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास। कई दिन से चला हुआ है, कई क्लास हो चुकी है ना। तो बेटा आज हम पढ़ेंगे, हमने कल क्या पढ़ा, हिंदी साहित्य के इतिहास को हमने 4 वर्गों में बांटा, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। ठीक है, अब जो है ना अब हम आज जो पढ़ेंगे, हमने आदिकाल भी हमारा हो चुका, वीडियो बन चुकी है, क्लास हो चुकी है, और दूसरा हमारा भक्तिकाल भी हो चुका, तीसरी क्लास हमारी रीतिकाल की भी हो चुकी है। आज जो हम करेंगे, आज करेंगे आधुनिक काल। आधुनिक काल में कितने युग दे दिए, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, है ना। आगे फिर क्या, आज तो 2 ही हो पाएंगे, 1 या 2 ही हो पाएंगे, लेकिन मैं आपको बताऊंगी छायावादी युग है, प्रगतिवादी युग है। इसी तरह से ये सारे युग, जो जितने भी युग है, ये सारे मैंने यहाँ पर एक बार दे दिए हैं, और इसके बाद मैं थोड़ा सा संक्षिप्त जानकारी इसकी दूंगी, इसको ध्यान से सुनना। जो आधुनिक काल है ये 1843 में दिखाया गया है बेटा, इसके आसपास होता है। हमें बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल सही यही टाइम है, क्यों, किसी में 2 साल आगे दे रखा, किसी में यहाँ पर 1845 दे दिया, किसी में 1850 दे दिया। तो हमें क्या है, हमें इस पर न जाकर के आधुनिक काल में हमें शुरू करना है भारतेंदु हरिश्चंद्र से। अब भारतेंदु हरिश्चंद्र, इसके बाद क्या है, भारतेंदु युग कह दिया उसी के आधार पर। इसी तरह से द्विवेदी युग है। अब भारतेंदु युग जो है ना, नाम से ही पता चल रहा है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बारे में बताया गया है। अब भारतेंदु हरिश्चंद्र ने क्या क्या बदलाव लाए, किसके बाद, रीतिकाल के बाद आधुनिक काल में भारतेंदु युग में क्या क्या परिवर्तन किए गए, वे परिवर्तन मैं आपको बताना चाहूंगी। क्योंकि बेटा पहले क्या था, पहले कविताएं कैसे लिखी जाती थी, भारतेंदु युग में आने के बाद कविताएं कैसे लिखी गई, वीरता की बातें लिखी जाने लगी, हास्य और व्यंग आने लगे, है ना, और जिसका जैसा कार्य होता था उसके बारे में बताया जाने लगा, देशभक्ति की कविताएं लिखी जाने लगी। और बेटा राजनीतिक तत्कालीन राजनीति की बातें उन्हीं के आधार पर काव्य लिखे जाने लगे। जैसे आजकल देखते होंगे कवि, जो कवि है वो क्या करते हैं, जो आधुनिक कवि है, छोटे मतलब बहुत बड़ा तो नहीं कह सकते, ये जो कवि है क्या करते हैं, तत्कालिक करते हैं। कब, जैसे कोई जैसे कि अब इलेक्शन आ रहे हैं, इलेक्शन के टाइम पे क्या कर रहे हैं कि उसी समय की जिधर झुकाव देखते हैं उधर की कविताएं बनाना शुरू कर देते हैं। वैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र पर तत्कालीन कविताएं लिखने का प्रयास किया जाता था। और बताऊंगी बातें, सारा देखते रहो। इन्होंने क्या किया, पहला नाटक, मैं एक एक चीज समझाऊंगी अंडरलाइन करके, हम बल्कि ऐसे ना बोल के एक बार समझ ही लो। चलते हैं अभी। अब क्या है कि हमारा जो काल है, ये आधुनिक काल जो है, ये भारतेंदु युग 1850 से 1900 तक का माना गया। इसके बाद है द्विवेदी युग, द्विवेदी युग है 1900 से 1920 तक का माना गया है। और छायावादी युग 1920 से 1936 तक का माना गया है। और प्रयोगवाद या नई कविता का युग जो है 1943 से अब तक का निरंतर चल रहा है, प्रयास किया जा रहा है ना बेटा। प्रगतिवादी युग कहेंगे, गद्यकालीन युग कहेंगे इसको, है ना। तो अब हम चलेंगे भारतेंदु युग। अब इस युग में क्या हुआ था, इस युग में जो भारतेंदु युग हुआ था, इस युग में हिंदी साहित्य का चहुमुखी विकास हुआ था, चारों तरफ से विकास हुआ था। जैसे कहते हैं ना हर चीज का बेटा आपका चहुमुखी विकास हो। चहुमुखी विकास कैसे होता है, एक इंसान के, एक बच्चे का कहे तुम्हारा चहुमुखी विकास हो, तुम्हारा सामाजिक, बौद्धिक, शारीरिक, आत्मिक,
है ना। तो क्या ये सामाजिक कोई विचार ले लो बेटा, शारीरिक विकास, बच्चे को हम जो चहुमुखी विकास हो, चहुमुखी तरक्की करो, तो चहुमुखी तरक्की यही तो होती है, जहाँ सामाजिक भी, बौद्धिक भी, आर्थिक भी, है ना, नैतिक भी, तुम्हारा परिवर्तन होता, तुम आगे बढ़ते जाओ। ऐसे कविताओं में क्या कह दिया, भारतेंदु युग में हिंदी साहित्य का चहुमुखी विकास, उन्नति हुई बहुत। ठीक है। दूसरी चीज हुई, कविताओं में नवीन भावनाओं का प्रयोग किया गया। क्या किया गया कविताओं में? कविताओं में क्या किया गया? कविताओं में नवीन भावनाओं का प्रयोग किया गया और इस काल को नव जागरण का क्या कहते हैं? पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है। पुनर्जागरण, दोबारा जागृत होना, इसको पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इस कविताओं में नवीन भावनाओं का जन्म हुआ, और नवीन भावनाओं का जो जन्म हुआ वो ये कहा जाता है कि मानो काव्य का पुनः जागरण हुआ हो, काव्य को पुनः लिखा गया हो दोबारा। इस तरह से इस समय आत्मविश्वास इनमें पैदा हुआ। तीसरी बात क्या है? ये नव जागरण का नवदूत माना गया है और देशभक्ति और राजनीति से परिपूर्ण इसमें काव्य, देशभक्ति से ओतप्रोत काव्य लिखा गया है। ठीक है। क्या हुआ इसमें? इसको नव जागरण का नवदूत माना गया है। ठीक है बेटा। इसके बाद है, इन्हें प्रथम नाटककार, प्रथम निबंधकार, प्रथम आलोचक और प्रथम पत्रकार भी माना गया है। कितनी खूबियां हैं, कितनी खासियत है। प्रथम नाटककार, प्रथम निबंधकार, प्रथम आलोचक और प्रथम पत्रकार माना गया। बेटा जो इन्होंने निबंध लिखे उन पर भी ध्यान दिया गया, और बेटा जो इन्होंने नाटक लिखे ना, उनका अभिनय लिखे भी है और उनका अभिनय भी तुरंत ही किया है, खुद ही किया है। ठीक है। आगे, इन्हें प्रथम नाटककार, जो बेटा इन्होंने नाटक लिखा था उस नाटक का अभिनय भी इन्होंने खुद किया, इन्होंने निबंध खुद लिखे, पत्रकारिता में इनका स्थान रहा, और बेटा साथ साथ क्या किया इन्होंने, ये हर चीज के आलोचक भी रहे। आलोचक होता आलोचना करना, क्या गलत है क्या सही है उसको तराशना। ठीक है बेटा। इसके बाद क्या है, 1893 में इन्होंने नागरी परचारिणी सभा का भी स्थापना की। क्या की? उसकी स्थापना की। किसकी स्थापना की? 1893 में नागरी परचारिणी सभा की स्थापना की। इसके बाद क्या हुआ, कुछ इनमें रचनाकार हैं यानी कवि हैं और उनकी रचनाएं दी गई है। प्रताप नारायण मिश्र ने श्रृंगार विलास और हठी हमीर, बद्री नारायण ने वर्षा और बिंदु, राधाचरण ने शिशिर और सुषमा, ये इन्होंने अपने रचनाएं लिखी है। तो बेटा सुनो, यहीं तक का हो पाएगा भी, सुनो एक बार ध्यान से। आधुनिक काल 1843 के आसपास का माना गया है। मैं बिल्कुल सही नहीं कह सकती क्योंकि अलग अलग जगह पर अलग अलग इसका वर्णन किया जा रहा है, इसको ज्यादा सीरियसली मत लो। अब भारतेंदु युग है 1850 से 1900 तक, द्विवेदी युग 1900 से 1920 तक, छायावादी युग 1920 से 36 तक, और प्रगतिवादी युग है 1936 से 1943 तक, और आधुनिक युग जो है, नई कविता का युग जो है वो है 1943 से अब तक चल ही रहा है। अब जो पहला युग है वो है भारतेंदु युग। भारतेंदु युग जो है वो कहाँ से कहाँ, 1850 से 1900 तक का माना गया है। जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है कि भारतेंदु युग जो है वो है भारतेंदु जी के नाम पर पड़ा है ना, कवि के नाम पर पड़ा। अब उनकी कविताओं का वर्णन, उनमें कवि कौन कौन हुए, उसमें क्या ऐसा विशेष बात हुई, तो बेटा उनकी कविताओं का वर्णन है कि उन्होंने, विशेष बात ये हुई कि एक तो उन्होंने क्या किया था, कविताओं का चहुमुखी विकास किया। दूसरा काम इन्होंने क्या किया, इन्होंने कविताओं में नवीन भावनाओं को जागृत किया। तीसरा काम इन्होंने क्या किया, नवजागरण का इन्हें नवदूत माना गया। चौथा काम इन्होंने क्या किया, जो भी कविताएं लिखी तत्काल लिखी और राजनीति से प्रेरित या देश प्रेम की भावनाओं के आधार पर की। और बेटा
ये प्रथम नाटककार हुए, इन्होंने अपना नाटक खुद लिखे और खुद ही उनका अभिनय किया, और पत्रकार भी हुए, आलोचक भी हुए, और जो भी जहाँ पर इन्हें कुछ सुधार करने की आवश्यकता थी वो भी इस युग में की गई। और बेटा 1893 में इन्होंने नागरी प्रचारिणी सभा का अनुमोदन किया। और बेटा अब कुछ इस अब क्या है, प्रताप नारायण मिश्र ने श्रृंगार विलास और हठी हमीर, बद्री नारायण ने वर्षा और बिंदु, और राधाचरण ने शिशिर और सुषमा, ये जो काव्य हैं ये इन्होंने लिखे हैं। मेरे विचार से मेरे बच्चों, ये आज का भारतेंदु युग आपको समझ आ गया होगा। इसको एक बार आप देख लेना। जब तक आप कल फिर क्लास लेते, कल की क्लास में क्या होगा, द्विवेदी युग। अगर हो सके तो द्विवेदी युग के साथ हम छायावादी युग भी ले लेंगे, तो दोनों युग हम कल लेंगे। और कल क्लास अच्छी तरह से फिर इसी तरह से करेंगे। और बेटा कोई भी तुम्हें कुछ लगता है तो आप कमेंट कीजिए, और नहीं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कर दीजिए, और कोई कमेंट भी डालिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।